दुल्हन के कपड़े पहने तान्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, मासूमियत ऐसी कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। आज ही उसकी शादी हुई थी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन संजय शेखावत से, पर तान्या के चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं थे। संजय शेखावत एक बहुत ही सुंदर 30 साल का बिजनेसमैन था। वो इतना स्मार्ट था कि लड़के उसकी खूबसूरती, बॉडी और लुक को देखकर जलते थे। लोग तो अक्सर संजय से भी बोलते थे कि आपको तो मूवी में काम करना चाहिए, कहाँ आप इस बिजनेस लाइन में आ गए। संजय अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता था। कोई भी उससे नज़रें मिलाने की कोशिश नहीं करता था। अगर कोई उसके रास्ते में आता तो संजय उसे बर्बाद करके रख देता था। संजय उसको अपने घर ले आया जहाँ कोई उसके स्वागत के लिए नहीं था। संजय ने तान्या से कहा, उम्मीद है कि तुमको अपना कॉन्ट्रैक्ट याद होगा। मुझसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद मत रखना। ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है। तुम्हें जो चाहिए होगा वो सब तुमको मिलेगा, बस मेरी ख्वाहिश कभी मत करना। हम बस 4 साल के लिए पति पत्नी हैं, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरी निजी ज़िंदगी में कोई दखल मत देना। अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ संपर्क में रह सकती हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आप निश्चिंत रहें। मैं आपसे किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं रखूँगी, तान्या ने संजय से कहा। और संजय से पूछा कि उसका कमरा कहाँ है। संजय ने उसे कमरे का रास्ता दिखा दिया और अपने रूम में आराम करने चला गया। तान्या अपने कमरे में गई और उसने चारों तरफ नज़र डाली। कमरा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया गया था, सादगी से भरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद था। उसने कमरे के बाहर देखा जहाँ बड़ा सा आंगन था जिसमें खूब सारे फूल लगे थे जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उस आंगन में एक झूला भी था जो आंगन के बीचों बीच था। ये सब देखकर तान्या बहुत खुश हुई। वह अपने कपड़ों को बदल कर आंगन में चली गई और झूलों पर बैठकर तारों से भरे आसमान की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि वो पहले किस तरह से हमेशा खुश रहा करती थी। उसके कुछ सपने थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन कैसे उसकी ज़िंदगी उस घटना के बाद एकदम बदल गई और उसे इस समझौते की शादी करनी पड़ी। अपनी बीती बातों को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वो एक टक चाँद को देखती रही और बीती बातों को याद करते करते वो वहीं उस झूले पर सो गई। सुबह हो गई। संजय अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। वह जाते समय जब आंगन के सामने से गुजरा तो उसने सोती हुई तान्या को देखा। वो सोती हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। संजय उसे देखता ही रह गया। तब उसे याद आया कि उसकी तो शादी हो गई है। अगर वो उसे ना देखता तो वो तो भूल ही गया था कि उसकी शादी हो चुकी है। उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। जब तान्या उठी तो उसने देखा कि वो काफ़ी देर तक सोती रह गई थी। वो फ्रेश होकर किचन में गई और अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वो अपने रूम में चली गई। पूरा दिन आज उसका फूलों की देखभाल करने और घर की सफाई करने में बीत गया। देखते देखते रात हो गई। वो खाना बनाकर संजय का इंतज़ार करने लगी। लगभग 2 घंटे के बाद दरवाज़ा के खुलने की आवाज़ आई। तान्या दरवाजे की तरफ बढ़ी पर हंसने की आवाज़ सुनकर वह रुक गई। तभी संजय सामने दिखा और उसके साथ थी एक लड़की जिसकी कमर को संजय ने एक हाथ से पकड़ रखा था। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। वो अमीषा थी, संजय की पर्सनल सेक्रेटरी। वैसे तो वो खूबसूरत थी लेकिन बहुत ही घमंडी थी, और हो भी क्यों ना, आखिर जिस संजय पर कितनी ही लड़कियां फिदा थी वो उसे चाहता था। अमीषा ने तान्या को देखा और हंसी उड़ाते हुए बोली, ये क्या संजय, देखो तो ज़रा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए खाना बनाकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लगता है ये अपनी सच्चाई भूल गई है कि ये तुम्हारी असली की पत्नी नहीं है। वो तान्या की तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अपनी औकात मत भूलना, अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाने की कोशिश भी मत करना। संजय सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी? आइंदा संजय के करीब आने की कोशिश भी मत करना। फिर वो संजय के पास गई और बोली, संजय, आज से तुम एक मेड रख लो जो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। कल मैं एक मेड को भेज दूंगी। तुम ऐसे ही किसी के भी हाथों का बना कुछ भी मत खाना, क्या पता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो। ऐसा बोलकर वो संजय की बाहों को पकड़कर उसे संजय के कमरे तक ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया।
तान्या को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपना खाना खाया और अपने कमरे में चली गई और अपना मुंह ढक कर रोने लगी और खुद पर नाराज़ होने लगी। उसने सोच लिया कि अब वो संजय के सामने जाने से बचेगी। उधर संजय अमीषा से नाराज़ होते हुए बोला, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अमीषा बोली, ज़रूरत कैसे नहीं थी, देखा ना तुमने कैसे वो अपने मासूम से चेहरे का फ़ायदा उठा रही थी। अब वो दोबारा तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं करेगी, तुम देखना। फिर वो संजय के करीब आते हुए उसे किस करने लगी और बोली, तुम नहीं जानते हो इन मिडिल क्लास लड़कियों को, इनको इनकी औकात दिखाना ज़रूरी होता है। चलो अब मान भी जाओ। फिर संजय उसे अपने बाहों में भर लिया। सुबह सुबह संजय लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था, तभी तान्या जगी। वो फ्रेश हुई और नहा धोकर तैयार हो गई। फिर वो रात की बात सोचकर मायूस हो गई। उसने सोचा कि संजय तो अब ऑफिस चला गया होगा, अब मैं बाहर जा सकती हूँ। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी तो उसने लिविंग रूम में संजय को बैठे देखा, तो उसे नज़रअंदाज करते हुए किचन में जाने लगी। तब संजय की नज़र तान्या पर पड़ी। उसने देखा कि तान्या ने एक बेहद ढीली सफ़ेद रंग की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। संजय ने उसे देखा तो उसे आवाज़ दी, तान्या इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। आवाज़ बहुत ही शांत थी, दमदार मगर शांत। उसकी आवाज़ सुनकर तान्या ठहर गई। उसने संजय की तरफ देखा जो कब से उसे ही देख रहा था। तान्या बोली, बोलिए मिस्टर संजय, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? संजय ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने एक मेड को रख लिया है, वो आज से काम पर आ जाएगी और ये कार्ड तुम्हारे लिए, इसमें हर महीने 10 लाख रुपए पड़ जाएंगे, ये तुम्हारे खर्चे के लिए हैं। तान्या ने कार्ड को देखा, फिर संजय को और बोली, नहीं मैं ये नहीं ले सकती, मैं इतने पैसों का क्या करूँगी? अगर देना ही है तो मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए। संजय बीच में ही तान्या की बात को काटते हुए बोला, मैंने पहले ही बोल दिया है कि तुम आज़ाद हो, जो चाहे वो करो, तुम्हें किसी भी तरह की इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है और ये कार्ड तुम्हारा है। जब तक तुम मेरी बीवी हो तब तक ये पैसे तुम्हारे हैं। संजय ये बोलकर उठ खड़ा हुआ ऑफिस जाने के लिए। तब तक तान्या ने बोला, लेकिन मैं अभी तान्या ने कहा ही था कि संजय ने उसे नाराज़गी से देखते हुए कहा, मुझे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। और ये बोलते हुए वो सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल गया। संजय के जाने के बाद तान्या ने कार्ड की तरफ देखा और उसे उठा लिया, पर आज वो खुश थी क्योंकि अब वो अपना सपना पूरा कर सकती थी जो हमेशा से ही बनना चाहती थी। तान्या हमेशा से ही एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की थी और अपना खुद की एक कंपनी भी बनाई थी। हालांकि कंपनी बहुत ही छोटी थी क्योंकि उसे कंपनी खोले ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए वो इतनी फेमस भी नहीं थी। पर कुछ ऐसा हुआ था कि रातों रात उसे कंपनी बंद करनी पड़ी, क्योंकि उस घटना के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पुरानी बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं दिखाई देने लगी। अब उसके पास पूरा दिन था जिसमें उसके पास करने के लिए अब बहुत कुछ था। उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की। क्लास के बाद उसने आंगन में जाकर फूलों की देखभाल में लग गई। तभी उसकी डोरबेल बजी। जब तान्या ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने मारिया खड़ी थी, जो कि उनके घर काम करने आई थी। तान्या ने उसे अंदर आने को बोला और उसे घर के सारे काम बता दिया। मारिया को तान्या बहुत पसंद आई। उसने तान्या से खुश होते हुए उससे पूछा, मैडम जी आप चाय पियेंगी क्या? मैं चाय बहुत अच्छा बनाती है। तान्या ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मारिया आंटी घर का सारा काम करके चली गई। रात काफ़ी हो गई थी। तान्या आंगन में बैठकर तारों को देख रही थी। तभी संजय अमीषा के साथ घर आ गया। घर में आते ही अमीषा जानबूझकर संजय के गले लग गई और बोली, संजय मुझे ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे गोद में उठा कर ले चलोगे? संजय ने अमीषा को गोद में उठा लिया और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। अमीषा चाहती थी कि तान्या उसे संजय की बाहों में देखे और उसे तकलीफ हो। वो ये समझ जाए कि संजय सिर्फ उसका है, सिर्फ अमीषा का। जब संजय अमीषा को लेकर लिविंग रूम में पहुंचा तो तान्या भी आंगन में अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसकी नज़र संजय से मिली, पर वो उसे नज़रअंदाज कर अपने रूम में चली गई। ये देखकर अमीषा को बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो तो तान्या को दुख पहुंचाना चाहती थी, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। संजय अपने रूम में चला गया।
तान्या अपने रूम में गई और ये सोचने लगी कि संजय शेखावत, जिससे सब डरते हैं, वो किस तरह से अमीषा को गोद में उठाए हुए शांत दिखाई दे रहा था। वो हल्के से मुस्कुराई और अपना हेडफोन लगाकर अपना सॉन्ग सुनने लगी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। सुबह हो गई थी। तान्या उठी तो उसने मारिया की आवाज़ सुनी। मैम, आप उठ गई? मैं आपके लिए चाय ले आऊँ? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ज़रूर। मारिया हंसते हुए चली गई। मारिया अपना काम कर रही थी, तभी उसने संजय के कमरे से अमीषा को निकलते देखा। वो उसको देखकर हैरान रह गई। उसको कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि संजय सर तान्या को धोखा दे रहे हैं। वो अमीषा को देखकर मुंह बनाने लगी। उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। उसने चाय बनाया और तान्या के पास गई। तब तक तान्या तैयार हो चुकी थी। तान्या बहुत ही सादगी से रहती थी और वो कोई भी मेकअप नहीं करती थी, फिर भी वो बेहद खूबसूरत लगती थी। मारिया ने जब तान्या को देखा तो वो मुस्कुराई और बोली, मैडम आप बहुत ही सुंदर हैं। तान्या हल्का मुस्कुराई और मारिया को देखकर बोली, ऐसा नहीं है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि आपकी नज़रों में सुंदरता है, इसलिए मैं आपको सुंदर लगती हूँ। मारिया ने जब यह सुना तो वो बहुत खुश हो गई, पर तान्या ने देखा कि मारिया उससे कुछ कहना चाहती है पर कुछ डर रही है। तो तान्या ने कहा, क्या हुआ आंटी, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मारिया ने डरते हुए कहा कि मैडम, मैंने अभी सर के रूम में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को निकलते देखा। मैं कुछ समझ तान्या उसकी बात को समझ गई कि वो क्या पूछना चाहती है, इसलिए वो बीच में ही बोली, आंटी आप इन सब बातों की चिंता मत करिए, ये कुछ ऐसा ही है कि मैं आपको समझा नहीं सकती, इसलिए आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। तान्या नहीं चाहती थी कि आंटी को कोई बात बुरी लगे, इसलिए वो प्यार से उनकी तरफ देखते हुए बोली, आंटी क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तभी आंटी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, आप चलिए मैं खाना लगाती हूँ। ये बोलकर वो किचन की तरफ मुड़ी ही थी कि तब तक तान्या ने कहा, नहीं आंटी बाहर नहीं, आप मेरा खाना आज से मेरे रूम में ही लाइएगा। आंटी समझ गई और किचन की तरफ चली गई। तान्या आंटी की बातों से समझ गई थी कि अभी अमीषा गई नहीं है। वो फिर से कोई बवाल नहीं चाहती थी, इसलिए उसने आज से अपना सारा काम रूम से ही करने को सोचा। इधर अमीषा कल रात से ही तान्या पर नाराज़ थी। वो उसे ढूंढकर उसे जलील करना चाहती थी, इसलिए वो उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी संजय भी आ गया। उसने मारिया से नाश्ता मांगा तो अमीषा बोली, अरे रुको अभी नहीं, पहले सबको तो आ जाने दो। संजय समझ गया कि वो फिर से तान्या को भला बुरा कहना चाहती है। संजय हैरान था क्योंकि वो जिस अमीषा को जानता था उस अमीषा और सामने बैठी अमीषा में उसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा था। वो जिस अमीषा को पसंद करता था वो बिल्कुल शांत और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। वो तब तक किसी से उलझती नहीं थी जब तक उसे सामने से कोई परेशान न करे, लेकिन जो सामने बैठी अमीषा थी वो तो जानबूझकर बार बार तान्या से लड़ने के बहाने ढूंढ रही थी। उसने अमीषा को देखा और नाराज़ होते हुए बोला, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम्हें याद नहीं? संजय को नाराज़ देख अमीषा डर गई। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही मारिया बोली, सर मुझे माफ़ कीजिए, पर तान्या मैम ने कहा है कि आज से वो अपना खाना अपने रूम में ही करेंगी। ये सुनकर अमीषा को गुस्सा आया। अब तो उसे कोई मौका ही नहीं मिलेगा उसकी बेइज्जती करने का। जब संजय ने ये सुना तो उसे बुरा लगा और वो समझ गया कि तान्या ऐसा क्यों कह रही है। वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और अमीषा को घूरते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और वो बिना अमीषा का इंतज़ार किए ऑफिस के लिए निकल गया। अमीषा संजय के पीछे भागी और मन में बोली, तान्या ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगी। अब से तान्या सिर्फ अपने काम में लगी रहती। वो पढ़ाई करती और जब समय मिलता तो आंगन में जाकर फूलों पर ध्यान देने लगती। वो शाम होने के बाद अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी। अमीषा जब तान्या को नहीं देख पाती तो वो नाराज़ हो जाती थी। वो तान्या को जलाने के लिए जानबूझकर लिविंग रूम में बैठकर संजय से बात करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसती, ताकि जब तान्या उसकी हंसी सुने तो उसको जलन हो। लेकिन तान्या उसकी इस हरकत को समझ गई थी, इसलिए वो अपने हेडफोन को लगाकर अपना काम करती रहती। सच तो यह था कि अमीषा तान्या से जलती थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि उसे संजय की वाइफ होना चाहिए था। ये सब उसका होना चाहिए था। संजय की प्रॉपर्टी, संजय का पैसा, संजय सब कुछ उसका होना चाहिए था।
लेकिन उसकी कुंडली की वजह से वो संजय की पहली पत्नी नहीं बन सकती थी, इसलिए उसे ये सब मंजूर करना पड़ा था। अमीषा ने ये सब पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। संजय के करीब जाने के लिए उसने अपने आप को चालाक लोमड़ी से एक प्यारे से खरगोश में बदलना पड़ा था। वो बस दिखावे के लिए गरीब बस्तियों में जाती और उनके लिए अच्छे अच्छे काम करने का दिखावा करती ताकि संजय उसे पसंद करने लगे। यहाँ तक कि एक बार एक काम करने वाले वर्कर को ब्लड चाहिए था, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। तब उसने बस संजय को इम्प्रेस करने के लिए अपना ब्लड भी दान कर दिया था। यही सब वजह थी जिसके वजह से संजय उसे पसंद करने लगा था। देखते देखते 1 महीना बीत गया। रोज ऐसे ही चलता रहा। अब संजय को भी न जाने क्यों तान्या को देखने का मन करने लगा था। एक दिन उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो घर जल्दी आ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो तान्या से टकरा गया। टक्कर के कारण तान्या पीछे की दीवार से टकरा गई और संजय डिसबैलेंस होकर उसके ऊपर जा गिरा। तान्या संजय के भारी भरकम शरीर के नीचे दब गई। वो संजय के सांसों को अपने सिर के पास महसूस कर पा रही थी। संजय ने नीचे देखा। वो तान्या के मासूम चेहरे को देखता ही रह गया। वो अपने ख्यालों में खोस आ गया था। तान्या अचानक से ऐसा होने पर घबरा गई। उसे लगा कि संजय तो बहुत गुस्से वाला है, कहीं वो उसे डांटने ना लगे और ऐसा ना सोचे कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। पर जब थोड़ी देर बाद भी संजय की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसने अपना सिर उठाकर संजय की तरफ देखा। जब उसने देखा कि संजय बस उसी को देखे जा रहा है तो उसकी धड़कनें तेज़ हो गई। वो संजय की आंखों में नहीं देख पाई और डरते हुए बोली, मिस्टर संजय, क्या आप हट सकते हैं? उसकी आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी। अचानक से संजय को होश आया। उसने अपने आप को तान्या से दूर किया और बिना कुछ बोले वो अपने रूम में चला गया। तान्या भी अपने काम के लिए मार्केट चली गई। तान्या पूरे रास्ते सोचती रही कि आखिर संजय इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गया। फिर वो अपना शॉपिंग करने लगी। वो एक ड्रेस डिज़ाइन करना चाहती थी, इसलिए उसे कपड़े चुनने में काफ़ी समय लग गया। इधर संजय घर पर अपने बेड पर लेटा था और तान्या के बारे में सोच रहा था। उसकी खुशबू अभी भी उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो चाहकर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तान्या के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम के 7 बजने को हुआ था। उसने मारिया से चाय लाने को कहा। मारिया चाय लेकर आई तो संजय ने उससे पूछ लिया कि तान्या वापस आ गई क्या। मारिया चिंता करते हुए बोली, नहीं सर, अभी नहीं, उनको गए काफ़ी समय हो गया है। अब तो संजय को भी तान्या की चिंता होने लगी थी। उसने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई, उसे कॉल करूं, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास तो तान्या का नंबर ही नहीं है। फिर उसने अपने सबसे वफादार सेक्रेटरी रमेश को फ़ोन करने को सोचा ताकि वो तान्या का पता लगाए। अभी संजय ने फ़ोन मिलाने के लिए उठाया ही था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। संजय ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि तान्या ने बहुत सारे बैग अपने हाथों में पकड़ रखे थे। संजय ने तान्या की मदद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तभी तान्या ने मारिया आंटी को मदद के लिए आवाज़ लगाई। उसने संजय पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भूल ही गई थी कि आज संजय पहले ही घर आ गया था। संजय ने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया और आराम से लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने तान्या को ना देखने का बहाना बनाया, लेकिन वो तिरछी निगाहों से तान्या को देख रहा था। तान्या आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो पसीने में भीगी हुई थी। वो पसीने में भीगी हुई संजय को न जाने क्यों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज तान्या ने गुलाबी कलर की फुल स्लीव की शर्ट और ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहन रखी थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। न जाने क्यों संजय को उसके बदन की खुशबू आने लगी। वो एक टक तान्या को देखे जा रहा था। तान्या ने कुछ बैग मारिया को दिए और बाकी वो खुद लेकर जाने लगी। उसने देखा नहीं कि संजय उसी को देख रहा है। तभी संजय ने तान्या से कहा, तान्या। संजय की आवाज़ बहुत शांत थी। तान्या उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए रुकी और आवाज़ की दिशा में देखने लगी। तब उसे जो दोपहर में हुआ था वो याद आया। उसको याद करके वो घबरा गई। वो घबराते हुए बोली, जी कहिए। संजय ने तान्या से कहा, जाओ पहले बैग को रूम में रख दो, फिर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। तान्या कुछ बोली नहीं। वो अपने रूम की तरफ चली गई। उसे डर लगने लगा। उसे दोपहर की बात याद आ रही थी। उसे लगा कि संजय उससे कहीं नाराज़ तो नहीं है।
यही बात सोचते हुए वो लिविंग रूम में वापस आई। उसने संजय की तरफ देखा। संजय ने ब्लैक टाइट टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने ग्रे कलर के ट्राउज़र पहन रखी थी। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। तान्या ने बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? संजय ने तान्या को देखा जो घबराई हुई थी। उसने तान्या से कहा, पहले तुम बैठ जाओ। तान्या बैठ गई। फिर संजय ने अपना फ़ोन उसकी तरफ करते हुए बोला, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। तान्या उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने मन में सोचा, मेरा नंबर? पर मेरा नंबर क्यों? उसने संजय से मोबाइल लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया और मोबाइल संजय को वापस कर दिया। संजय ने कहा, कल से अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो बस ड्राइवर से कह देना, वो ले जाएगा। तान्या उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। उसने संजय को मना करना चाहा, लेकिन उसे संजय की वो बात याद आ गई कि उसे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। वो उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि अमीषा वहाँ आ गई। उसने जब तान्या को संजय के सामने बैठे देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। वो बिना कुछ सोचे समझे तान्या की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, यू विश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संजय से बिना मेरी मौजूदगी में बात करने की? अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो। संजय ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अमीषा की तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसको सुनकर वो शांत हो गया। मिस अमीषा, अब आप मुझे मेरी हद बताएंगी? मुझे मेरी हद पता है, लेकिन लगता है कि आप अपनी हद भूल रही हैं, इसलिए शायद आप किसी और के हस्बैंड को आप उसे अपना बता रही हैं। अमीषा उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, यू और औकात? मेरी औकात क्या है ये तो आपको भी पता होगी। पूरी दुनिया मुझे मिस शेखावत के रूप में जानती है, लेकिन आपकी क्या औकात है दूसरों की निगाहों में? ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि किसी और के पति के साथ सोने वाले को क्या कहा जाता है। तान्या इस बात को समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये उसे हमेशा ही बिना किसी बात के उसको परेशान करती रहेगी। उसने अमीषा को देखा और हल्के से स्माइल करके अपने रूम में चली गई। अमीषा उसको गुस्से में दांत पीसकर देखती रह गई। उसने मन ही मन कहा, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसका तो खामियाजा तुमको भुगतना होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने संजय की तरफ देखा और रोने का ड्रामा करते हुए उससे बोली, संजय तुमने देखा ना, उसने मुझे ऐसे कैसे बात की? उसने मुझे, ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तक संजय को भी गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से से तेज़ आवाज़ में कहा, इनफ, बहुत हो गया, बस करो, जैसा करोगी वैसा भरोगी। उसको मैंने बुलाया था बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अमीषा गुस्से में तान्या को गालियां देते हुए अपने घर चली गई। वो जानती थी कि इस समय संजय से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाद में उसको मना लेगी। उधर तान्या अपने कमरे में रो रही थी, तभी मारिया वहाँ आई। वो सब जान रही थी, इसलिए उसने तान्या से प्यार से कहा, मैम मैंने खाना बना दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। अमीषा मैम भी अपने घर चली गई हैं, इसलिए अब आप आराम से अपना काम करिए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ चली गई। तान्या थोड़ी देर बाद अपने रूम से निकली और आंगन में जाकर झूले पर बैठ गई और चाँद को देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे जब कोई उसे परेशान करता था तब वो उसको बचाता था। वो बोलता, ऐसे कैसे चलेगा यार, कोई भी तुमको कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगी। अभी तो मैं हूँ तो तुम्हारा बदला ले लेता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब क्या करोगी? तान्या बोली, तब मैं लड़ूंगी। अच्छा ऐसा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं भी आऊँगा तुमको देखने। तान्या बोल रही थी, देखो देखो मैं आज लड़ी अपने लिए, लेकिन तुम कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम कहाँ हो? काश मैं अपने लिए तब लड़ी होती तो आज मेरे साथ ये सब न हो रहा होता। वो रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकटक चाँद को देखने लगी और अपने पुराने ख्यालों में खो गई। उधर संजय जब रूम में गया तो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन जब उसने तान्या के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान छा गई। उसका खराब मूड अच्छा हो गया। वो न चाहते हुए भी तान्या की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खाना खाने जब बाहर आया तो उसने आंगन में बैठी तान्या दिखाई दी।
जो एकटक चाँद को देख रही थी। उसे ऐसे देख न जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द सा महसूस होने लगा। वो बिना पलक झपकाए एकटक तान्या को देखने लगा। तान्या को जब नींद आने लगी तो वो अपने रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी। संजय अभी भी उसे एकटक देख रहा था। जब तान्या मुड़ी तो उसकी निगाहें संजय से जा मिली। संजय उसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो उठा। उसका मन किया कि वो जाए और उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। आखिर उसने खुद ही तो उससे दूर रहने का फैसला किया था। अपने ख्यालों से बाहर आकर संजय ने तान्या से नज़रें चुरा ली और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो उसके करीब पहुंच गया। संजय को इस तरह से अपने नज़दीक आता देख तान्या घबरा गई। उसे लगा कि उसने अमीषा को जो बात बोली थी, संजय उस बात से नाराज है। वो डरते हुए एकदम पीछे हुई और डरते हुए बोली, मिस्टर शेखावत, आई एम सो। अभी वो बात पूरी करती उससे पहले ही संजय उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ मत बोलो। तान्या हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और उसकी नज़रें संजय से जा मिली। न जाने क्यों उसे संजय की नज़रों में जो जज्बात दिखाई दिए वो कुछ जाने पहचाने लगे। वो सहम गई। वहीं संजय तान्या की आंखों में देख रहा था, जिसमें उसे घबराहट के साथ साथ कुछ अधूरापन और बहुत सारी तकलीफ़ें दिख रही थी। वो उसकी आंखों में खोस आ गया। अनजाने में ही उसका चेहरा तान्या के चेहरे के काफ़ी करीब आ गया था। तान्या उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। वो घबराते हुए बोली, मिस्टर संजय। संजय तान्या की बातों की वजह से होश में आ गया। उसने अपना हाथ जल्दी से उसके होठों से हटा लिया और पीछे होते हुए बोला, वो मैं अमीषा के बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तान्या हैरान नज़रों से संजय को देखने लगी और सोचने लगी, क्या मैं जो सुन रही हूँ ये सही है? क्या अभी अभी मिस्टर संजय शेखावत ने उससे माफ़ी मांगी, वो भी किसी और की गलती के लिए? इधर तान्या तो क्या, संजय खुद भी हैरान था अपने इस तरह के बात पर। उसने शायद पहली बार किसी से माफ़ी मांगी थी, वो भी किसी और की गलती के लिए। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ मुड़ा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि ये अचानक उसे क्या हो गया। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। तभी तान्या अपने होश में आई और उसने संजय को आवाज़ लगाई, सुनिए। संजय रुका लेकिन वो पलटा नहीं। तान्या ने आगे कहा, आई एम सॉरी टू। मुझे अमीषा से वो सब भी नहीं कहना चाहिए था। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अभी तान्या ने बात पूरी भी नहीं की थी कि संजय ने उसको हल्का सा पलट कर देखा और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। तान्या संजय की इस हरकत से एक बार फिर हैरान हो गई। उसने बोला, बड़ा ही अजीब है, ये बिना कुछ बोले ही चला गया। और वो भी अपने कमरे में चली गई। उधर संजय भी अपने कमरे में गुस्से से हाथों की मुट्ठी बना ली और सोचने लगा कि क्या सच में उसने सॉरी बोला? क्या सच में उसके बोलने का वो मतलब नहीं था? क्या सच में वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती? दरअसल जब तान्या ने उसे अपना हस्बैंड बोला था तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, लेकिन अब वो नाराज़ था। उसने गुस्से में अमीषा को कॉल लगाया और उसको अपने पास बुलाया। अमीषा तो संजय का कॉल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज से पहले संजय ने कभी भी उसको बिना किसी ज़रूरी काम के फ़ोन नहीं किया था। अमीषा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर एक अच्छी ड्रेस पहनकर संजय के पास पहुंच गई। उधर संजय गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। जब उसने अमीषा की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत लिविंग रूम में पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अमीषा को अपने बाहों में भर लिया। अमीषा उसके इस तरह के व्यवहार से सदमे में आ गई, क्योंकि आज से पहले वो भी संजय की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती थी। पर आज तो संजय ने ऐसा क्या हो गया? वो तो लगता है संजय को अच्छा नहीं लगा जो तान्या ने मुझसे कहा, इसलिए वो मुझसे इतना प्यार जता रहा है। उधर संजय के दिमाग में सिर्फ तान्या की वही बात कि मेरा वो मतलब नहीं है चले जा रही थी। उसने और गुस्से से अमीषा को पकड़ लिया। उसके सामने तो बस तान्या का ही चेहरा आ रहा था। उधर तान्या ने जब अमीषा की आवाज़ सुनी तो अपना हेडफोन लगा लिया और गाना सुनते हुए नींद के आगोश में चली गई। सुबह हुई। तान्या फ्रेश होकर लिविंग रूम की तरफ चली गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसने संजय को बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा पाया। वो तो बस उसके चार्म में खोती जा रही थी। संजय ने उसको गुस्से में देखा और उसने झुककर अमीषा को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन अमीषा उसे बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी नज़रें तान्या को असहज महसूस करा गईं, क्योंकि आज से पहले अमीषा की निगाहों में सिर्फ जलन थी, लेकिन आज गुस्सा भरा था।
ऐसा गुस्सा जो तान्या की जिंदगी से सुकून छीनने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कल रात संजय के मुंह से सिर्फ तान्या का ही नाम सुना था। वो समझ गई थी कि अब संजय उसका नहीं रह गया था, वो तो अब तान्या का हो गया है। उस दिन से संजय तान्या के करीब जाने से बचता था। वो कभी कभी ही रूम पर आया करता था और इधर तान्या अपने काम में व्यस्त हो गई। अब वो ड्रेस डिज़ाइन करने में लगी रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कम ही रूम से बाहर निकलती थी। उसने एक ऑनलाइन साइट खोली थी जिस पर वो पलाश नाम के एक ब्रांड से अपने बनाए कपड़े को बेचती थी। बहुत ही जल्द उसके ब्रांड की डिमांड बढ़ने लगी थी। लोग उससे कांटेक्ट करना चाहते थे, बड़ी बड़ी कंपनी उसे अपने वहाँ काम पर रखना चाहते थे। पर तान्या को तो सिर्फ ये चाहिए था कि लोग उसके काम को पसंद करें। उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी पहचान भी छुपाए रखी। वो अपने कपड़े डिज़ाइन बाय ईसा के नाम से बेचती थी। ईसा उसकी माँ का नाम था। वो बहुत ही कम कपड़े डिज़ाइन करती थी। कपड़ों के ऑनलाइन आते ही वो कपड़े मुँह मांगे दाम पर बिक जाते थे। इसी तरह से 4 महीने हो गए। इस बीच ऐसा बहुत कम होता था कि संजय और तान्या आमने सामने हों। जब भी ऐसा होता संजय तान्या को नज़रअंदाज करके चला जाता था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि संजय अपने दिलो दिमाग से चाहकर भी तान्या को भुला नहीं पा रहा था। वो पूरी कोशिश करता तान्या से दूर रहने की, लेकिन वो रह नहीं पाता था। वो हफ्तों हफ्तों विदेश में रहता, लेकिन जब भी वो वापस आता सीधे घर जाता तान्या को देखने। उसकी बस एक झलक देखने भर से ही उसको सुकून मिल जाता था। उसने अमीषा को भी अब उसके घर जाने से रोक दिया था। वो नहीं चाहता था कि अमीषा फिर तान्या को परेशान करे। उसने उस रात के बाद से अमीषा को कभी छुआ भी नहीं। ऐसा क्यों था वो ये नहीं जानता था, पर उसे अब किसी और का छूना पसंद नहीं था। एक दिन मारिया आंटी को किसी काम की वजह से घर जाना पड़ गया। उस दिन तान्या घर पर अकेली थी और संजय ऑफिस के काम के लिए बाहर। पर आज रात वो अचानक घर वापस आ गया। तान्या ने अपने लिए खाना बना लिया था और खाकर सो गई थी। आज घर पर अकेले होने की वजह से उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। संजय आया और वह सीधा अपने रूम में चला गया। उसने अपने ऑफिस का काम किया। काम करते करते उसे रात के 12 बज गए। अब उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। उसने सोचा मारिया ने ज़रूर रमेश से पूछा होगा कि आज मैं आऊँगा या नहीं। रमेश ने तो उसे बताया ही होगा कि मैं आऊँगा, उसने मेरे लिए खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि उसके खाने के लिए कुछ नहीं बना है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत रमेश को कॉल लगाया। रमेश ने सोते हुए फ़ोन को देखा और सर पकड़ कर बोला, ये बेचैन आत्मा मुझे जीने ही नहीं देंगे। अब इतनी रात को क्या घट गया? उसने कॉल उठाया और बोला, यस सर, क्या मारिया को तुमने नहीं बताया था कि मैं आज घर आऊँगा? नो सर, एक्चुअली मारिया ने कॉल किया ही नहीं था और मैं भूल गया। सॉरी सर, वो डर के मारे काँप रहा था। तुम्हारा 1 महीने का बोनस कट, गुस्से में संजय बोला। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो क्या करे उसे समझ में नहीं आया। वो थोड़ी देर इधर उधर घुमा, फिर उसके मन में तान्या का ख्याल आया। वो न चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने झिझकते हुए उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने देखा कि दरवाज़ा खुला है। उसने जब दरवाज़ा खुला देखा तो उसने तान्या को आवाज़ लगाई, तान्या तान्या, लेकिन तान्या ने हेडफोन लगाया था, इस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। संजय को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो अंदर चला गया। उसने देखा कि तान्या सोई हुई है। उसने अपना बेड ऐसे जगह लगाया था जहाँ पर चांद की रोशनी आती थी। संजय ने सोती हुई तान्या को देखा। तान्या ने आज पतले स्टेप की टॉप पहन रखी थी और नीचे उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। संजय ने उसे ऐसे कपड़े पहने पहली बार देखा था। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसको देखते समय संजय के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी तान्या ने करवट बदली। अब उसकी पीठ संजय की तरफ थी। संजय उसे देख रहा था। अचानक उसकी नज़र उसके पीठ पर कंधे के पास बने एक निशान पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो किसी नाखून के दाग हों। ये देखकर संजय अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से निगाह उसके शरीर पर दौड़ाई। ऐसा ही एक निशान उसके जांघों पर भी था। जब संजय ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। उसका हाथ अपने आप ही कंधे के उस निशान पर चला गया। उसने जैसे ही उसको छुआ, तान्या अचानक से चिल्लाते हुए जाग गई, नहीं मुझे मत छुओ। संजय एकदम से पीछे हट गया और उसने लाइट जला दी। जब तान्या ने देखा कि ये संजय है तो उसको सुकून मिला। फिर उसने सोचा कि ये मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो जल्दी से उसने खुद को चादर से ढक लिया।
उसने अपना हेडफोन निकाला। उसने संजय से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तान्या घबराई हुई थी। थोड़े ही समय में वो पसीने पसीने से भीग गई। संजय ने उसको देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना। वो मारिया ने आज खाना नहीं बनाया और मुझे भूख लगी थी। इस समय कोई होटल नहीं खुला है, इसलिए मैं तुम्हें जगाने आ गया, लेकिन तुम गाना लगाकर सो रही थी तो तुमको सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमको जगाने के लिए इतना बोलकर वो शांत हो गया। शायद ही संजय ने इतनी सारी बातें एक साथ कभी किसी से बोली होगी। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ गई हो और वो पनिशमेंट के डर से जल्दी जल्दी सफाई दे रहा हो। तान्या ने जब ये सुना तो वो थोड़ी शांत हुई और उसने उससे कहा, आप चलिए, मैं आती हूँ। संजय वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में बस तान्या का डरना, वो निशान, यही सब चल रहा था। तान्या ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किया और एक ढीला टॉप और लोअर पहनकर बाहर आ गई। उसने संजय को देखा जो आंगन में खड़ा चाँद को देख रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। तान्या किचन में गई और खाना बनाने लगी। कुछ आवाज़ हुई तो संजय किचन की खिड़की की तरफ घूमा, जिससे तान्या काम करते हुए दिख रही थी। संजय बस उसको प्यार से काम करते हुए देखने लगा। वो तो चाह रहा था कि ये वक्त यहीं थम जाए और वो उसको ऐसे ही देखता रहे। संजय ने खुद से ही कहा, ये क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ? आज से पहले तो कभी ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। संजय खुद की हालत पर मुस्कुराया और तान्या को देखने लगा। जल्दी ही तान्या बोली, खाना तैयार है, आप आ जाइए। संजय जब गया तो उसने देखा कि तान्या ने पनीर पराठा बनाया था। उसने जल्दी से पराठे उठाए और खाने लगा। उसे पराठों का स्वाद इतना बढ़िया लगा कि वो जोर से बोल उठा, जबरदस्त। जब तान्या ने सुना तो वो संजय की इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वो अपने रूम में जाने लगी तो संजय ने बोला कि क्या तुम थोड़ी देर बैठ सकती हो? तान्या ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया और बैठ गई। दोनों ही शांत थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी संजय ने पूछा, तुम्हें चाँद को देखना बहुत पसंद है ना? तान्या ने सोचा, ये बात इनको कैसे पता? अभी वो सोच ही रही थी कि संजय उसकी मन में चल रही बात को समझकर बोला, मैंने कई बार देखा है तुम्हें बस चाँद को देखते हुए। तान्या अपने अतीत में चली गई और सोचने लगी कि कैसे उसके पापा उसे चाँद को दिखाते थे और उसकी कहानियाँ सुनाते थे। कैसे जब वो बच्ची थी तो उसने अपने उस दोस्त से कहा था कि तुम जानते हो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं चाँद पर जाऊंगी। अच्छा, क्या सच है? तो क्या तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी? तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। तान्या, अरे तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुमको साथ लेकर चलूँगी। क्या सच में? अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा ही। पर आज वो दोनों ही मेरे साथ नहीं हैं। संजय ने जब उसको यूँ सोच में डूबे देखा तो वो उससे बोला, तान्या तान्या। तभी तान्या बोली, क्योंकि ये मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं करने देता है। उसने ये बात एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली। संजय उसकी तकलीफ़ को समझ गया, उसे भी तकलीफ़ होने लगी। तभी संजय ने पूछा, हालांकि वो हिचकिचा रहा था, तभी उसने पूछा, तान्या तुम्हारे शरीर पर ये चोट के निशान कैसा है? ये सुनते ही तान्या को कुछ याद आने लगा। वो डर से कांपने लगी और जल्दी से उठते हुए बोली, मिस्टर संजय, हम इतने भी करीब नहीं हैं कि आप मुझसे ये पूछें। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी। संजय उसे देखता रहा और उसने मन ही मन बोला, हाँ, ये दूरी भी तो मैंने ही बनाई थी, पर अब मुझे तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। उसने तान्या से बोला, इट्स संजय, यू कैन कॉल मी संजय, ओनली संजय। तान्या ने उसे पलटकर हैरानी से देखा और अपने कमरे में चली गई और संजय भी अपने कमरे में चला गया। ये रात दोनों के लिए ही बहुत लंबी थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, एक को बेचैनी की वजह से तो एक को अपने अतीत की वजह से। अगले दिन सुबह ही वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया, जहाँ जाने पर उसको मालूम चला कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वो तुरंत ही वहाँ के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वो बस तान्या के बारे में सोच ही रहा था। तान्या ने एक बार फिर से अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उसको एक दिन एक लड़की का कॉल आया जो उसके काम की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसने तान्या से अपने लिए एक ड्रेस डिज़ाइन करने को कहा। उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है और वो उससे एक ब्राइडल लहंगा बनवाना चाहती है। लेकिन तान्या तो सिर्फ सिंपल गाउन ही बनाती थी, क्योंकि लहंगे में बहुत ज़्यादा जरी का काम करना पड़ता था और वो बहुत ही बारीकी का काम था और बहुत टाइम भी लगता था। इसलिए वो इस तरीके के कपड़े को बहुत कम डिज़ाइन करती थी। उसने काफ़ी मना किया, लेकिन वो लड़की बोली, आपको जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी, मैं बस आपसे ही डिज़ाइन कपड़े पहनना चाहती हूँ।
प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे सबसे स्पेशल डे पर मैं आपके बनाए कपड़े पहनूं। तान्या बोली, लेकिन मैंने कभी इस तरह के कपड़े डिज़ाइन नहीं किए, अगर ख़राब हो गया तो क्या आपको ये डर नहीं लगता कि आपका मजाक बन जाएगा? वो लड़की बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए पूरे दिल से ट्राई करें, जैसा भी बनेगा मैं वही पहनूंगी। तान्या मुस्कुराई और उससे मिलने को तैयार हो गई। वो लड़की एक बहुत अमीर घर की थी। उसने उसको मिलने के लिए एक क्लब में बुलाया। मीटिंग 2 दिन बाद की थी। इधर अमीषा तान्या से बदला लेने के लिए पागल हुए जा रही थी। उसने कई बार संजय को सेड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन संजय उसे हर बार मना कर देता था। ये बातें उसको और गुस्सा दिलाती थी। आज संजय वापस आने वाला था। वो शाम को ही घर आ गया था। उसने आते ही मारिया से तान्या के बारे में पूछा तो वो बोली, मैम तो आज बहुत जल्दी में थी, वो किसी से मिलने गई है। संजय ने ये सुना तो उसने सोचा कि तान्या का कब से कोई दोस्त बन गया। उसने रमेश को कॉल लगाया और उससे तान्या के दोस्त के बारे में पता लगाने को कहा और खुद चिंता में इधर उधर घूमने लगा। उसने तान्या को कॉल लगाया लेकिन कॉल नहीं उठा। संजय परेशान हो गया। वो एक जगह बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। तभी उसको ड्राइवर की याद आ गई। उसने ड्राइवर को कॉल लगाया। जब उसे पता चला कि वो क्लब में गई है तो वो हैरान हो गया और तुरंत ही क्लब के लिए निकल गया। उधर अमीषा आज आते ही क्लब चली गई अपने दोस्तों से मिलने। उसने वहाँ पर तान्या को एक प्राइवेट रूम में जाते देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी लेकिन जल्दी ही रुक गई। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उसके बाद उसने उसे कुछ पैसे दिए और अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। वो अपने आप में बोली, तान्या तान्या, तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। एक बेवफा बीवी के साथ उसका पति क्या करता है इसका तुमको अब पता चलेगा। और तुम्हारी तो किस्मत भी खराब है क्योंकि तुम्हारा पति संजय है। इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। उधर क्लब के प्राइवेट रूम में लड़की बोली, हाय आई एम निशा। तान्या बोली, मैं तान्या। लड़की मायूस हो गई और बोली, क्या मिस ईशा नहीं आएंगी? तान्या हंसते हुए बोली कि मैं ही ईशा। वो लड़की हैरान हो गई कि ईशा इतनी खूबसूरत और यंग है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसने तान्या से बातें की। तान्या ने उसकी ये सच्चाई किसी से ना बताने का वादा किया। फिर तान्या ने कुछ डिज़ाइन निकाले। चुनने के बाद दोनों काम की बात कर रही थी तभी वो वेटर आया। उसने जूस का ग्लास रखा और जानबूझकर थोड़ा सा जूस तान्या की ड्रेस पर गिरा दिया। ये देखकर वो लड़की गुस्सा हो गई और उसने वेटर को डांटने लगी। तभी तान्या ने उसे रोककर ऐसा करने से मना किया और वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम की तरफ पहुंची ही थी कि सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का जानबूझकर नशे में होने की एक्टिंग करने लगा और तान्या को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसी वक्त दूर छुपी अमीषा ने उसकी पिक ली और संजय को एक अननोन नंबर से वो पिक भेज दी और बोली, तान्या ये उस रात का बदला है, आज तुमको पता चलेगा कि संजय क्या है। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। संजय तब तक उस क्लब के गेट पर था। जब उसने पिक देखी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो क्लब के अंदर पहुंचा। वो उस गुस्से में भी इतना स्मार्ट लग रहा था कि जो भी उसको देखता बस देखता रह जाता। उसने अपने ऑफिस के ही कपड़े पहन रखे थे। हाथों में सिल्वर कलर की रोलेक्स की वॉच थी। वो अपने लंबे लंबे कदमों से प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे रास्ते में ही तान्या दिख गई। अभी भी वो आदमी उसके पास ही था। उसने तान्या को छोड़ दिया था और सॉरी बोल रहा था। उसने जब संजय को देखा तो वो जानबूझकर तान्या के बालों को सही करने के लिए हाथ बढ़ा दिया। तान्या ने संजय को नहीं देखा था। वो अभी अपने आप को संभाल ही पाई थी कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस आदमी के हाथ को जोरों से पकड़ लिया था। संजय ने उस लड़के के हाथों को पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वो आदमी अचानक से बोला, तान्या ये कौन है? तान्या उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गई। अभी वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही संजय ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसको अपने साथ खींचते हुए क्लब के बाहर ले जाने लगा। तान्या के हाथों में तेज दर्द हो रहा था। उसने संजय से कहा, छोड़िए मुझे मिस्टर संजय, छोड़िए। जब संजय ने उसके मुंह से मिस्टर संजय सुना तो उसने अपनी पकड़ और तेज कर ली। उसने तान्या को ले जाकर अपने कार में बैठा दिया और खुद कार चलाने लगा। संजय इस वक्त बहुत गुस्से में था और तान्या सोच रही थी कि वो आदमी उसको कैसे जानता है। कहीं कहीं ये उसका आदमी तो नहीं। ओह नो, अगर उसका आदमी हुआ तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये सोचकर वो डर से बुरी तरह कांपने लगी और संजय गुस्से से पागल होकर कार को फुल स्पीड में चलाए जा रहा था।
आखिर तान्या का अतीत क्या था जिससे वह कभी बाहर नहीं आने देना चाहती थी? वह कौन था जिसका ख्याल आते ही तान्या के शरीर कांपने लगती थी? आखिर तान्या के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या संजय के सामने तान्या की हकीकत आने पर संजय का प्यार नफरत में बदल जाएगा? क्या अमीषा संजय और तान्या के बीच गलतफहमी पैदा करने में कामयाब हो गई? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।